राम राम। स्वागत है आपका हमारे एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आज हम बात करेंगे 14 मई 2025 को होने वाले गुरु गोचर की। जब बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तब सिंह राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव दिखाई देगा। सिंह राशि वालों की कुंडली में बृहस्पति लाभ भाव में 11वें भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस वीडियो को 3 भागों में समझेंगे। पहला, बृहस्पति मिथुन राशि में कैसा प्रभाव दिखाते हैं। दूसरा, अतिचारी बृहस्पति के फल के क्या मतलब हैं। तीसरा, सिंह राशि वालों पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बृहस्पति मिथुन राशि में कैसा प्रभाव दिखा सकते हैं। पहले जानते हैं कि बृहस्पति का महत्व क्या है। बृहस्पति यानी गुरु को देवताओं का गुरु कहा जाता है। ये ग्रह ज्ञान, धर्म, धार्मिकता, शिक्षा, न्याय, सलाह, अध्यात्म, भाग्य और शुभता का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में जहाँ बृहस्पति शुभ स्थिति में होता है, वहाँ विकास, ज्ञान और विस्तार का आशीर्वाद देता है। मिथुन राशि को समझे तो इस राशि के स्वामी बुध हैं। इस राशि को संवाद की कला, विचारों की चंचलता, तार्किकता, चतुराई, सामाजिक जुड़ाव और तेज तर्रार मानसिकता का प्रतीक माना जाता है। बृहस्पति जो कि ज्ञान का ग्रह है, जब संवाद व संचार की राशि मिथुन में होते हैं तो इसके सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव हो सकते हैं। बृहस्पति जब मिथुन में आता है तो ज्ञान और संवाद का मिलन होता है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मिथुन राशि एक वायु तत्व और दृढ़ स्वभाव वाली थोड़ी चंचल राशि है, जबकि बृहस्पति स्थायित्व और गहराई चाहता है। बृहस्पति के मिथुन राशि में होने के सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो बहुत अच्छी संवाद शैली हो सकती है। व्यक्ति ज्ञान पूर्वक प्रभावी ढंग से अपनी बात कह सकता है। केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है। नई चीजें सीखने में रुचि बढ़ती है। अलग अलग विषयों पर अध्ययन करने की इच्छा बढ़ती है। सही शब्दों और सही समय पर संवाद करने की कला से समाज में आदर मिलता है। अच्छी मित्र मंडली और नेटवर्क बनता है। व्यक्तित्व में धार्मिक या दार्शनिक संवाद में निपुणता आती है। टूर एंड ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, शिक्षक, वकील, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, मीडिया, संचार, प्रकाशन, मार्केटिंग, सेल्स जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलती है। बृहस्पति के मिथुन राशि में होने के नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो बहुत बार ज्ञान बिखर सकता है। व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आ सकती है। बहुत सारी बातें जानने की चाहत में गहराई की कमी रह सकती है। संवाद की प्रवृत्ति कभी कभी बहस में बदल सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। अपने ज्ञान के अहंकार के कारण गुरुजन या वरिष्ठों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर जब बृहस्पति मिथुन राशि में होता है तो अगर व्यक्ति अपनी वाणी को संयम और ज्ञान से सजाए तो यह अद्भुत अवसर बनता है, लेकिन अगर चंचलता हावी हो जाए तो ज्ञान भी हल्का और प्रभावहीन बन सकता है। अब समझते हैं बृहस्पति के मिथुन राशि में संचरण के समय को। बृहस्पति 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 5 महीने बाद ही 18 अक्टूबर को वह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 के बीच कर्क राशि में रहेंगे। फिर 5 दिसंबर 2025 को वापस मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। सामान्यतः बृहस्पति एक राशि में लगभग 12-13 महीने तक ठहरते हैं, लेकिन जब गोचर की गति में परिवर्तन या विशेष खगोलीय स्थिति के कारण बहुत जल्दी एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में चले जाते हैं तो उसे अतिचारी बृहस्पति कहा जाता है। अतिचारी का मतलब होता है बहुत तेजी से चलने वाला ग्रह। 14 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे, लेकिन सिर्फ 5 महीने के भीतर ही कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यही कारण है कि इस बृहस्पति को अतिचारी बृहस्पति कहा जा रहा है। अतिचारी बृहस्पति के विशेष प्रभाव की बात करें तो सामान्य गोचर में बृहस्पति धीरे धीरे लेकिन गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन जब वे अतिचारी हो जाते हैं तो उनके फल जल्दी दिखने लगते हैं, परंतु यह फल अक्सर सुपरफिशियल, सतही या अस्थिर हो सकते हैं। स्थायी बदलाव कम होते हैं और परिस्थितियां जल्दी बदल भी जाती हैं। लोग जल्दी निर्णय लेने लगते हैं। कभी अच्छा होता है, कभी गलती भी हो सकती है। निष्कर्ष के तौर पर जब बृहस्पति अतिचारी होता है तो जीवन में तेजी से अवसर और बदलाव आते हैं। स्थिर और गहरे फल कम होते हैं, इसलिए समय का सही उपयोग और समझदारी से फैसले लेना बहुत जरूरी होता है। अब समझते हैं कि सिंह राशि वालों पर अतिचारी बृहस्पति क्या प्रभाव डालेंगे। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध, शिक्षा पक्ष, रचनात्मकता और भाग्य की प्रगति से जुड़ा होता है। आठवां भाव रहस्य, शोध, गहरे परिवर्तन, दुर्घटना, पैतृक संपत्ति, गूढ़ ज्ञान और अचानक होने वाली घटनाओं से संबंधित होता है। अब जब बृहस्पति 11वें भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे इन दोनों भावों के फल 11वें भाव के माध्यम से देंगे। 11वां भाव क्या दर्शाता है। 11वें भाव से लाभ, आय, नेटवर्किंग, मित्र, इच्छाओं की पूर्ति, बड़े लक्ष्य, समाज में प्रतिष्ठा और आपकी आकांक्षाएं देखी जाती हैं। बृहस्पति के मिथुन गोचर का सिंह राशि पर प्रभावों की बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रभाव यह होगा कि आपकी आय में वृद्धि और नए अवसरों की प्राप्ति आपको होगी। 11वां भाव लाभ और आय का भाव है और बृहस्पति का यहाँ गोचर करना शुभ फल देता है। नई कमाई के स्रोत बनेंगे। पुराने अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। प्रमोशन, सैलरी बढ़ने या नया प्रोजेक्ट मिलने के योग बन सकते हैं। विशेष रूप से जो लोग मीडिया, शिक्षण, काउंसलिंग, लेखन, नेटवर्किंग, क्रिएटिविटी या समाज सेवा से जुड़े हैं उनके लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा।
दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव ये होगा कि इस गोचर के दौरान आपके बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। 11वां भाव आपके बड़े सपनों और आकांक्षाओं से जुड़ा है। इस समय आपको अपने पुराने सपनों को साकार करने का अवसर मिल सकता है। कोई पुरानी की गई मेहनत का रिजल्ट आपको मिल सकता है। बड़े सामाजिक सर्कल से जुड़ने और प्रभावशाली लोगों से सहयोग मिलने के योग बनेंगे। नए मित्र और शुभचिंतक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव ये हो सकता है कि संतान पक्ष से सुखद समाचार आपको मिल सकता है। बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी हैं। जब वो लाभ भाव में गोचर करेंगे तो उनकी सातवीं सर्वग्रही दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, इसलिए संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। संतान का करियर अच्छा चलेगा या उच्च शिक्षा में उनको सफलता मिल सकती है। जो लोग संतान प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए भी संतान प्राप्ति का योग बनेगा। संतान से जुड़ी किसी बड़ी उपलब्धि का आनंद आपको मिल सकता है। निवेश और शेयर बाजार से लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। 11वां भाव आर्थिक लाभ का है, इसलिए शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड निवेश आदि से अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है। निवेश करने से पहले सोच विचार और सलाह जरूर लें। बृहस्पति 8वें भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए अचानक लाभ भी संभव है, लेकिन जोखिम का सही मूल्यांकन आपको कर लेना है। पांचवा महत्वपूर्ण प्रभाव ये होगा कि प्रेम संबंधों और मित्रताओं में मधुरता आएगी। बृहस्पति के प्रभाव से आपके प्रेम संबंधों और मित्रताओं में मधुरता बढ़ेगी। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। पुराने मित्रों से सहयोग मिलेगा। सामाजिक जीवन सक्रिय और आनंदपूर्ण रहेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियों के प्रभाव के बारे में। 11वें भाव से बृहस्पति की पांचवी दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी, जहां पर तुला राशि है। आपके साहस, आत्मबल और संचार कौशल में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। छोटे मोटे ट्रेवल से भी आपको लाभ हो सकता है। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, जहां पर धनु राशि है। बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी है, तो ये सब ग्रही दृष्टि रहेगी। शिक्षा पक्ष, संतान पक्ष और प्रेम जीवन में सुधार आएगा। रचनात्मक प्रयासों में सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में भाग्य का साथ मिलेगा। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि सातवें भाव पर रहेगी, जहां पर कुंभ राशि है, जिस कारण विवाह होने का योग बन सकता है। पहले से शादीशुदा है तो वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी समय अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए गुरु गोचर 2025 के निष्कर्ष की बात करें तो आय और लाभ के प्रबल योग बनेंगे। मित्रों और सामाजिक नेटवर्क से लाभ होगा। संतान से जुड़े शुभ समाचार मिल सकते हैं। निवेश और आर्थिक लाभ के अवसर सामने आएंगे। प्रेम और विवाह के लिए अनुकूल समय बनेगा। बड़े सपने साकार करने और जीवन में कई ऊंचाइयों तक पहुंचने का सुनहरा मौका मिल सकता है। यदि आप प्रयासरत रहेंगे, नेटवर्किंग बढ़ाएंगे और बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे तो यह समय आपके लिए चमत्कारी हो सकता है। सिंह राशि वालों को क्या उपाय इस गोचर के दौरान करने चाहिए? हर बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहनकर बृहस्पति या विष्णु जी की पूजा करें। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जप करें। दान पुण्य करें। विशेष रूप से शिक्षा और धर्म से जुड़े संस्थानों को आपको दान करना चाहिए।